बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास को दी श्रद्धांजलि। चंदन राम दास के लिए कार्यों को किया याद। बद्रीनाथ धाम में स्वच्छता के लिए आगे आए आईटीबीपी के जवान। मंदिर के पास पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए चलाया अभियान। तीर्थ यात्रियों को स्वच्छ रखने की अपील। प्रशासन ने रोकी केदारनाथ यात्रा। धाम में मौसम हुआ खराब। धाम में तेज हवा के साथ बर्फबारी जारी। लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील। हरिद्वार के बीएचईएल क्षेत्र में वन्य जीवों का आना लगातार जारी। रात को क्षेत्र में दिखाई दिया गुलदार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी ने एक बार फिर भाजपा के मन की बात कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के मन की बात पूरे देश की जनता, प्रदेश की जनता सुनती आई है। भाजपा को लोगों की बात भी सुननी चाहिए। वहीं उन्होंने चारधाम यात्रा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं में ही कमी देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की मन की बात तो पूरे देश और प्रदेश की जनता सुनती आई है। अब समय है कि जो लोग हैं, जो जनता, उनके मन की बात सुननी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कई लोग अभी प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई है। चारधाम यात्रा चल रही है, यहाँ पे रोडों की हालत क्या है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है, किस प्रकार से वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी उनको उसकी चपेट में आ गए हैं। ये जो इंजन उस टाइम पे बंद होना चाहिए था, ये बिना इंजन बंद करे सवारियों को बैठा रहे हैं। प्रदेश की जनता में जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रूपरेखा पूरी सरकार को चाहिए कि ऐसी रूपरेखा बनाए जिससे यहाँ पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और प्रदेश का विकास भी हो सके। डिस्ट्रिक्ट बार संघ हरिद्वार के चुनाव में एक वीडियो वायरल होने के बाद उठे सवालों के बीच मतदान की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर तक 338 अधिवक्ता मतदान कर चुके थे, जबकि 400 से अधिक अधिवक्ता मतदान के लिए रह गए थे। इसी बीच मतदान कक्ष का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अधिवक्ता किसी दूसरी महिला अधिवक्ता को वोट डालते हुए देखती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रत्याशियों ने हंगामा खड़ा कर दिया और चुनाव में धांधली के आरोप लगाए। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां मसूरी की माल रोड पर लोक निर्माण विभाग की ओर से सुधारीकरण का काम किया जा रहा है। इस दौरान काम की गुणवत्ता और धीमी गति के साथ काम करने को लेकर व्यापार संघ ने धरना प्रदर्शन किया और सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान व्यापारियों ने शहर की सड़कों की दुर्दशा को लेकर अपना विरोध दर्ज किया। मसूरी मॉल रोड का कार्य, सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू हो गया था और बहुत ही दुखद घटना है कि 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी और 30 अप्रैल आने को है और अभी तक रोडों का बुरा हाल है, बदहाल है। जगह जगह मलबे के ढेर लगे हैं, जगह जगह नालियां टूटी हुई हैं, मलबे भरे हुए हैं, चेंबर टूटे हुए हैं, बिजली की तारें टूट गई हैं और सरकार और प्रशासन द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी मसूरी अस्त व्यस्त है। इसी विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया था। साथ में कल रघुवीर भाई, जो हमारे इंदिरा कॉलोनी के निवासी थे मसूरी के, उनकी मृत्यु हो गई। इस सब के पीछे कौन है, कौन जिम्मेदार है, इसी सब को लेकर आज हमारा धरना था। यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हुए अब तक 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में अब तक कुल 50,000 से अधिक श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम में पहुंचकर कर चुके हैं। लेकिन कपाट खुलने के बाद हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। पार्किंग गड्ढों और कीचड़ में तब्दील हो गई है। पार्किंग में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह की अव्यवस्थाओं से लोग परेशान हैं। खरसाली में जो पार्किंग पिछले साल से यहाँ पे गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और ऊपर से पूरे पार्किंग में कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। यात्री यहाँ पे रात को 1-1, 2-2 बजे तक यमुनोत्री धाम से वापस लौट रहे हैं और हाथ में टॉर्च लेके, किसी के पास टॉर्च नहीं है तो 4-5 बार कहीं पे गिर के फिसल के बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी का पता यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो मेरा एक आग्रह है उत्तराखंड सरकार से और जिला पंचायत उत्तरकाशी के सभी जो भी यहाँ पर हमारे अध्यक्ष श्रीमान जी हैं, आप कृपया इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए
काफ़ी अधिक संख्या में यहाँ पर यात्री आ रहे हैं, तो इसको आप ठीक करवाएं। यमुनोत्री धाम में घूमने आए हैं, तो अभी हम खड़साली गांव में हैं। तो रात को जब हम यहाँ पे आए तो रोड में पहले तो कोई स्ट्रीट लाइट वगैरह यहाँ पे लगा नहीं रखी है। रोड भी जो है बहुत ख़राब हो रखी है, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल रही हैं। अभी आपने वीडियो में देखा ही होगा कितनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ आ रखी हैं और कितने सारे लोग आ रखे हैं, लेकिन उनके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे नहीं कर रखी है। रात को लाइट ना होने के कारण यहाँ पे किसी दुर्घटना की भी संभावना है, और रोड की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। तो इस पर कहीं ना कहीं जो भी प्रशासन है, जो भी लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ की रोड, लाइट और पानी, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ों को यात्रा सही से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर यमुनोत्री की यात्रा खुल चुकी है, हज़ारों लोग आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ बस अड्डा लग रहा है, चारों तरफ प्लास्टिक फैली हुई है, और जो है शौचालय की आप स्थिति देख रहे हैं, पर्यटन विभाग की तरफ शौचालय बन रहा है, अभी तक तैयार नहीं हुआ। जब यात्रा खत्म होगी तब जाके तैयार हो पाएगा। और लाइट की यहाँ कोई अंधेरे में लोग घूमते हैं, व्यवस्था नहीं मिल पाती लाइट की, तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर सुविधा, स्वच्छता का अभियान चले और शौचालय जल्दी से जल्दी बने और लाइट की व्यवस्था रहे। रात को लोग अंधेरे में जो है इधर उधर अपनी गाड़ियों का पता और व्यवस्था होटल नहीं ढूंढ पाते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दी। रश्मि पंत ने बताया कि चल रही चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। रश्मि पंत ने बताया कि यात्रा में जो भी गाड़ी जाएगी, उन गाड़ियों की फिटनेस भी चेक की जाएगी। यात्रियों के ग्रीन कार्ड परिवहन विभाग ने जारी कर दिए हैं, साथ ही उनका हेल्थ चेकअप भी किया जाएगा। विभाग ने बाइक स्क्वाड का भी गठन किया है, जो निरंतर चारधाम यात्रा पर ड्यूटी करते हुए सुरक्षा से संबंधित सभी बिंदुओं पर ध्यान रखेगी। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने आईटीबीपी के जवान महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आईटीबीपी के जवान बद्रीनाथ मंदिर के पास पहाड़ियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए अभियान चला रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों द्वारा श्री बद्रीनाथ मंदिर के निकट दुर्गम पहाड़ी पर रैपलिंग करते हुए यात्रियों द्वारा फेंके गए कूड़े को हटाया गया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड देश भर में अपनी एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान रखता है। सलूड़ में बहुमूल्य सांस्कृतिक विश्व धरोहर रम्माण का आयोजन किया गया। इस दिन नृत्य, नाटकों और मुखौटा कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इस मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से सम्मिलित नहीं हो सके। इस कार्यक्रम में लोक कला संस्कृति केंद्र श्रीनगर के प्रोफेसर डीआर पुरोहित और मुख्य शिक्षा अधिकारी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। बता दें कि 2 अक्टूबर 2009 को विश्व सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा इसको मिला था। नंदा देवी नेशनल पार्क फूलों की घाटी के बाद उत्तराखंड की ये तीसरी विश्व धरोहर है। चंपावत में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां पर डिलीवरी के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला को दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि महिला के उपचार से लेकर पोस्टमार्टम करने तक अस्पताल प्रशासन ने काफी लापरवाही बरती है। साथ ही परिजनों ने डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अगर सीएससी में आए चेकअप करवाने के लिए, वहाँ मैडम के द्वारा उनका अल्ट्रासाउंड किया गया और अल्ट्रासाउंड में हमें बताया गया कि इनका जो बेबी है वो 1 हफ्ते पहले डेड हो चुका है। इन्होंने हमें ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए रिफर किया और मैंने 108 एम्बुलेंस बुलाई और उन्हें हमें यहाँ पहुँचाया, रेफर किया, मैडम को दिखाया। मैडम ने कहा कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन नहीं होगा। सीएम साहब के द्वारा डॉक्टर को निर्देश भी भेज दिया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट करो, और ये अभी तक उनकी टीम यहाँ नहीं पहुँची। ये कैसा मतलब डॉक्टर का स्टाफ है जो अपने सीएम की भी बात नहीं सुन रहा है। ऐसे में आम जनता को किससे उम्मीद होगी। कल शाम को एक गर्भवती की अचानक डेथ हो गई और बच्चा पहले से ही मरा हुआ था। तो इसमें उन्होंने जो भी प्रार्थना पत्र दिया है उन्होंने ऑफिस में रिसीव करा दिया है। मेरे संज्ञान में जैसे मेरे पास आएगा जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए चाहिए।
मसूरी में बीते दिनों माल रोड पर ट्रक चालक की दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने लोक निर्माण विभाग और स्थानीय प्रशासन के साथ बातचीत कर मुआवजे की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और अधिकारियों से मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। बता दें, माल रोड पर सुधारीकरण के काम के दौरान हादसा हुआ था। उसमें उन लोगों की मांग एक तो मुआवजे की थी और दूसरा उनको नौकरी देने वाला मामला था। अब जिसमें विभाग द्वारा उसमें जो ठेकेदार है उसमें उसकी सहमति बनी है कि उनको कुछ मतलब मुआवजा दिया जाए, तो लगभग 15 लाख के आसपास का अमाउंट है उसमें। तो वो ठेकेदार उस पर एग्री हुआ है कि मैं उनको मुआवजा प्रोवाइड करा दूँगा। साथ में जो जॉब वाली बात है तो उसमें भी ठेकेदार एग्री हुआ है कि मैं उनको एक परमानेंट अपने यहाँ पे मतलब एक नौकरी देने का करता हूँ, ताकि इनको महीने का अपना खर्चा चलता रहे। ठेकेदार और उसके माध्यम से जो बनी है 20 लाख रुपए करीब बनी है, और बाद में जो इंश्योरेंस वगैरह है वो अलग से उसमें है जी, तो उस पर सहमति बनी है। कल घटना घटी है जिसमें एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है, वो बहुत दुखद घटना थी। उसी के संदर्भ में अभी पीडब्ल्यूडी के अभियंता भी यहाँ मौजूद थे, पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम थी, लोगों से वार्ता हुई और उसमें सहमति मिली है कि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है अभी तत्काल जो है लमसम 5 लाख रुपए दी जाएंगी और 10 + 5 जो है भविष्य में दी जाएंगी। 10 लाख पीडब्ल्यूडी के द्वारा दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में और बाकी 5 लाख के अन्य विभाग भी उसमें हैं, तो वो भी उसमें अपना हिस्सेदारी करेंगे। इसमें जो होते हैं सिस्टम्स होते हैं जॉब के लिए वो देखा जाएगा। फिलहाल जो है पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है तत्काल ही उसमें जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 91 FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इसी क्रम में उत्तरकाशी में भी आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर आकाशवाणी केंद्र मनेरा में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद टेटी गढ़वाल माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आकाशवाणी FM शुरू होने पर जनपद वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम सबका सौभाग्य है कि आज जनपद में FM का शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि अब जनपद में संचार का एक और साधन बढ़ गया है। FM के माध्यम से सुदूरवर्ती लोगों को देश की गतिविधियों की जानकारी मिलने के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और मनोरंजन की सुविधा भी मिल सकेगी। शुभ दिन है उत्तरकाशी के हम सभी लोगों के लिए, और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सब लोग की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड में हमारे उत्तरकाशी को चुने। बहुत ही सौभाग्य का बात है, और क्योंकि बीइंग अ बॉर्डर एरिया हमारे लोगों के लिए भी सुनने में फ़ायदा है, सब सीखेंगे, क्योंकि ये एक कनेक्टिविटी है जो हम लोग हमेशा खाली रोड्स वगैरह के लिए सोचते हैं, मगर एक ह्यूमन कनेक्टिविटी है। इस सीमांत जनपद उत्तरकाशी में जो हमारे संचार की व्यवस्था, FM की व्यवस्था का जो रेंज बढ़ाया है, और उससे हमारे तमाम जो सांस्कृतिक के लोग हैं, हमारे गांव में बसने वाले जो लोग हैं, उन सबको इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका विजन है कि अंतिम छोर का व्यक्ति कैसे आ गया है, उसी विजन पर सीमांत जनपद पर ये व्यवस्था देकर हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। टुडे इज़ द प्राइड मोमेंट टू अस कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चुना है, और जो यहाँ पे जो FM उसका जो चैनल का जो दूरदर्शन का आज उद्घाटन हुआ, ये हमारे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है, और पूरे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में खुशी का माहौल है। और मुझे लगता है ये जो इस तरीके से दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के एक बहुत सरल आदान प्रदान करने का एक माध्यम बन जाएगा, क्योंकि हम एक तरफ जिला प्रशासन चारधाम यात्रा में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुलभ सेवाएं यात्रियों की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। सुलभ इंटरनेशनल यात्रियों को सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहा है। बता दें कि चारधाम यात्रा में सुलभ इंटरनेशनल शौचालय की व्यवस्था करता है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। व्यवस्थाएं जो है बहुत अच्छी नहीं लग रही हैं फिलहाल। अभी मैं यमुनोत्री भी गया था, वहाँ भी बड़ा खस्ता हाल है। जो है चारधाम यात्राओं में सही से सुविधाएं नहीं दी जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं तो उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जाए, जो कि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो ये यहाँ की व्यवस्थाएं थोड़ा सा कमज़ोर हैं, उसको सही किया जाए, क्योंकि हम इतना दूर से आए हैं। यदि व्यवस्थाएं ऐसे रहेंगी
मैं कहीं और जाऊंगा तो बोलेंगे भैया वहाँ व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो उससे यहाँ का जो भी छवि रहेगा वो ख़राब होगा। तो इसको देखा जाए कि इसको सब कुछ सही किया जाए, रोड की व्यवस्थाएं जो इसको सही की जाए, रुकने उकने की व्यवस्थाएं सही किया जाए और पुलिस वगैरह लगाया जाए। जो सही समय पे किसी यात्री को दिक्कत होता है तो उसको बोला जाए तो उसे तुरंत सही किया जाए। यात्रा चार धाम यात्रा गंगोत्री के कपाट खुले हैं, तभी से हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे अलर्ट मोड पे है और हम इस समय अपने जो हीना चेक पोस्ट है उसमें हम लोग, हमारे पास POCT मशीन्स आई है, उससे हम यात्री को जो हायर सेंटर यात्री लग रहा है तो उस टूरिस्ट को हम लोग वहीं पे ही, जहाँ पे हमारा एग्जामिनेशन सेंटर बना हुआ है, उसी में हम उस यात्री को ट्रीट कर रहे हैं। दूसरा, हम जो यात्री अगर बुजुर्ग यात्री है और गाड़ी में उसे कोई दिक्कत, नीचे आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको हम गाड़ी में ही उनकी स्कैनिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से सभी यात्रियों का स्कैनिंग, उनका वाइटल चेक मतलब कंपलसरी उसका सभी टेस्ट कर रहे, फीवर्स वगैरह का भी उसमें ध्यान रखा जा रहा है। जो हमारा पंजीकरण केंद्र है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो दी जा रही है यात्रियों को, और यहाँ पे जो दूसरी जो सुलभ शौचालय हैं, पेयजल है, वाटर ATM है, इस तरह की सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। किसी यात्री को किसी प्रकार की परेशानी है, शिकायत है, तो यहाँ पे दर्ज करा सकता है। हमारी ओर से पूरा प्रयास है कि जो यात्री आए बाहर से उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो गंगोत्री यात्रा रूट पर, और अगर किसी यात्री को कोई किसी भी प्रकार की असुविधा है तो यहाँ पे वो अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकता है और सहयोग भी प्राप्त कर सकता है। हरिद्वार की डाम कोठी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अहीर ने अधिकारियों से कई विषयों पर बातचीत की। उन्होंने BHEL के अधिकारियों से विचार विमर्श किया और पिछड़ा वर्ग की मौजूदा स्थिति पर जानकारी ली। BHEL हरिद्वार यूनिट में कुल कार्मिकों और ABCD ग्रुप में कितने पिछड़े वर्ग के कर्मचारी हैं, वहीं अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी की कुल संख्या में से 973 कर्मचारी BHEL में पिछड़ा वर्ग के हैं और आरक्षण के रोस्टर का प्रारंभ से ही पालन किया जाता है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार सभी को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। उत्तरकाशी में एक कार खाई में जा गिरी। हादसे में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं एक की हालत गंभीर है। खाई में गिरने से ये सड़क हादसा हुआ है। घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बागेश्वर में बिजली की घटनाएं कहर बरपा रही हैं, जिससे जान माल को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। बता दें कि आसमान पर बादल गरजने और ठनका गिरने से कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। कुदरत का ये कहर कई बार तो लोगों को संभलने तक का मौका नहीं देता। जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 14 मवेशियों की मौत हो गई है। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड के सौंद गांव से दुखद घटना सामने आई है, जहां तेज आंधी तूफान से गौशाला पर चीड़ का पेड़ गिर गया और हादसे में 2 भैंसों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का रेस्क्यू कर राहत और बचाव कार्य किया। वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। क्षेत्र में अभी बहुत ज्यादा तूफान हुआ। वहाँ तूफान से रमेश दास जी के मकान में 2 पेड़ गिरे, जिससे रमेश दास जी के पिताजी को चोट आई है। उनको अभी ग्रामीणों द्वारा उत्तरकाशी के लिए भेजा गया उनकी सहायता, और उनकी 2 भैंस मर चुकी है और उनका पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो चुका। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर राज्य में होने वाले इस साल निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगाया है। दरअसल नवीन जोशी का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। अब तक ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव को सरकार लोकसभा चुनाव के बाद कराना चाहती है। इसी के साथ महामंत्री ने देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा की आय से अधिक संपत्ति मामले की भी जांच की मांग की। पत्र में पढ़ रहा था कि ओबीसी का आरक्षण तय नहीं हुआ, इसलिए चुनाव आगे जाने निश्चित है, 5-6 महीने आगे जाने। जो नवंबर में चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं उसको ये लोकसभा चुनाव के बाद लेके जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन
किस प्रकार से मजबूत है ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा। जो देहरादून के मेयर को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, उनकी आय से अधिक 10 गुना ज्यादा संपत्ति उनकी बढ़ गई है। किस प्रकार से इसका संगठन मजबूत हो रहा है ये प्रदेश की जनता जानती है। जिस पैसों से प्रदेश का और राजधानी का विकास होना चाहिए था, उस पैसे को यहाँ के मेयर अपने घरों में भर रहे हैं, अपनी संपत्ति बढ़ाने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें पीठ थपथपा रही है। आज विजिलेंस कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ये मांग करती है कि जब ये मुद्दा सार्वजनिक हो चुका है, मेयर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं, तो सरकार को इसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कांग्रेस का कोई नेता होता है तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और दुनिया भर की एजेंसियां भेज दी जाती हैं। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आता है तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी चुप है। इनका दोहरा चरित्र प्रदेश की जनता जान चुकी है। अब जब राज्य के अंदर ये नगर निकाय के चुनाव होंगे, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सभी सीटों पर यहाँ पे अपना परचम। देश में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे आंखों के सामने ही वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला हरिद्वार के सिडकुल का है, जहां अज्ञात चोर ने दुकानदार का ध्यान भटकते ही काउंटर से 40,000 रुपए की नकदी उड़ा ले गए और मौके से फरार हो गए। हालांकि दोनों चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और कैमरे में कैद हुई आरोपी युवक की तस्वीरों के आधार पर जांच में जुट गई है। कट्टा मांगा, 10 किलो का आटा कट्टा मांगा। उन्होंने 2000 रुपये का नोट दिया। मैंने उन्हें बकाया पैसे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कुछ और सामान दिखा दो। काजू मांगे उन्होंने, मैंने काजू दिखाई। उसके बाद मैं काजू उठाने गया, इतना उन्होंने मेरे गले से 40,000 के लगभग जो पैसे थे वो उठा लिए और उसके बाद एकदम वो चलते बने। तो मैं उनके पीछे गया, वो बहुत दूर जा चुके थे। फिर मैंने पुलिस वाले को सूचना दी। पुलिस आई, मौके पर पुलिस आई। पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए। कैमरे के अंदर बाइक वाले आ गए और बाइक का जो नंबर है वो भी पता लग गया। उत्तराखंड में अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम समेत कई क्षेत्र में अगले कुछ दिनों तक बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते एवलांच की स्थिति बन सकती है। ऐसे में यात्रियों और ट्रैक्ड माउंटेनियर को खास हिदायत बरतने की आवश्यकता है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र से चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी पीड़ित के वहां ट्यूशन पढ़ती थी और उसे जानकारी मिली कि पीड़ित परिवार शादी में जा रहा है, जिसके बाद उसने घर में अपने दोस्त के साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान बरामद कर लिया है। विवाह समारोह में गए थे और उसके जब ये 4-5 दिन बाद वापस आए तो उनके घर में ताले टूटे हुए थे और उनका सामान चोरी हुआ था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करने के बाद जो फुटेज वगैरह देखी गई, उसके पश्चात जो है 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग की गई है। इस वादी की वाइफ से ट्यूशन पढ़ती थी और वहीं पर उसे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि जो इनका परिवार है 4-5 दिन के लिए बाहर जाने वाला है और इस इन्फॉर्मेशन को उसने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी और इसके बाद इन दोनों घटना को अंजाम दिया गया। इसमें जो है चोरी की अब जो पूरी ज्वेलरी है वो बरामद हो गई है। 2 से 2.5 लाख की चोरी है, जिसमें कि ये ज्वेलरी जो है पूरी बरामद हो गई है। जोशीमठ में हुई आपदा में केंद्र सरकार की टीम ने सर्वे पूरा कर लिया है। इस सर्वे के आधार पर आपदा प्रभावित परिवारों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत राशि दी जाएगी। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के प्रमुख पड़ाव जोशीमठ में अब कुछ भी चिंताजनक नहीं है। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के सामने दोनों विकल्प रखे हैं, जिसमें प्री फैब्रिकेटेड मकान और मुआवजा शामिल है। इसी के साथ यात्रा में आपात स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक टीम गठित की गई है, जो पूरे हालातों पर नजर रखेगी। ज्वाइंट टीम थी, इसमें भारत सरकार एनडीएमए के लोग थे और हमारे उत्तराखंड के भी टीम थी और दोनों ज्वाइंट टीम ने पूरे जोशीमठ का निरीक्षण किया है। ये पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट है, जिसमें कि किस तरह से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए और क्या वहाँ स्टेबलाइजेशन के लिए कार्य किया जाए, इस संबंध में एक असेसमेंट करके गई है। वो टीम अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, उसके बाद उसमें अग्रेतर कार्रवाई होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।